नमस्ते आप सभी को। वापस से जो है एक और बार स्वागत है आप सभी का जो है एक और नए लेक्चर में। तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होपफुली जो है आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो। हम लोग बात करते हैं अब जो है हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड vasculatory system consists of muscular chamber heart, a network of branching blood vessels and blood, the fluid which is the आप ये कह सकते हो कि circulate। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा जो मेजरली अगर हम बात करेंगे तो वो ब्लड के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्लड जो है वो किस तरीके से जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है और साथ ही जो है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजों पे जो हम लोग आप ये कह सकते हो कि चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका पढ़ते हैं। हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू लंग्स स्लाइटली टाइटल टू द लेफ्ट एंड विच हैज द साइज ऑफ कलेंस्ड फिस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है अपने फिस्ट को जो है बांधोगे यानी कि उसको जो है बंद करने की कोशिश करोगे तो उसके जो साइज है वो उसी के जो है आप ये कह सकते हो कि आसपास में यानी कि अप्रॉक्स में होता है। साथ ही जो है एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि ये जो है दो लंग्स के बीच में और थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट की तरफ में जो है टिल्टेड होता है। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन आपसे कोई भी पूछे तो कह देना कि दो लंग्स के बीच में। ठीक है, और साथ ही आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा जो है लेफ्ट की तरफ में टिल्ट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग और आप ये कह सकते हो कि पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी कि ये जो है प्रोटेक्टेड होता है बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हो कि मेम्ब्रेनियस बैग से। ठीक है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम इन एंड आप ये कह सकते हो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, आवर हार्ट हैज फोर चेम्बर, टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड टू लार्जर लोअर चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो आर्ट्रिया यानी कि आर्ट्रियम जिसे आप ऑरिकल भी कहते थे। ठीक है, और वेंट्रिकल आप ये कह सकते हो कि हम लोग जो है क्लास 10th में भी जो इस चीज को जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बात कर। हार्ट हैज फोर चेम्बर यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे दिल में जो है चार चेम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटेस्टाइनल सेप्टम सेपरेट। ठीक है, द राइट एंड द लेफ्ट आर्टरी वेयर अ थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। देखो बच्चों यहाँ पे जो है एक इमेज है। अगर हम इसकी बात करें यानी कि इस वाले पोर्शन की बात करें यहाँ वाले पे, तो ये आप ये कह सकते हो कि ये जो है हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट आर्ट्रियम यानी कि आप ये कह सकते हो ऑरिकल हो गया, और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो चेम्बर आपको दिख रहा है ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि सुपीरियर वेना कावा पाइप हो गया, ये हो गया अयोटा। ठीक है, ये वाला जो है आप ये कह सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरीज है। तो ये कुछ आप ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि सेप्टम कहलाता है। ऊपर में आप ये कह सकते हो कि जो है, ठीक है, ऊपर वाले जो होते हैं और आप ये कह सकते हो कि नीचे वाले जो होते हैं इन्हें जो है सेप्टम के नाम से जाना जाता है। तो सेप्टम ही वो चीज है जो आप ये कह सकते हो कि आर्टरिया और वेंट्रिकल को जो है अलग अलग करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़े तो हमें समझ में आता है कि द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फिब्रियस टिश्यू कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्ट्रियम यानी कि ऑरिकल जो होते हैं और जो वेंट्रिकल होते हैं ये जो है, ठीक है, अलग अलग होते हैं यानी कि सेपरेट होते हैं। किसके द्वारा, यानी कि कौन इनको सेपरेट करके रखता है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। द ओपनिंग ऑफ द राइट and left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves। कहने का मतलब ये है कि जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट साइड की वो भी वेंट्रिकल्स कहाँ होती है? इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta respectively are आप ये कह सकते हो कि प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनार वेल्व्स। ठीक है, तो जो अरोटा होता है जिसे हम लोग महाधमनी भी बोलते हैं
वो बेसिकली आप पे कह सकते हो कि इन्हीं के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे, द वेव्स इन द हार्ट अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो जो आप ये कह सकते हो कि हमारे जो हार्ट के अंदर जो हमारे वेव्स जो होते हैं वो आप ये कह सकते हो कि ब्लड को जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। A patch of the tissue is present in the right upper corner of the atrium called sinoatrial node यानी कि सैन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज सैन, एंड आप ये कह सकते हो कि इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, तो एक तरह का पैच और पैच टिश्यू होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर में। ठीक है, तो इसे ही जो है सैन यानी कि सिनोआर्ट्रियल नोडे के नाम से भी जाना जाता है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडे यानी कि एवीएन। ठीक है, तो ये हो गया सैन यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो राइट अपर कॉर्नर पे होता है, और ये लेफ्ट आप ये कह सकते हो कि लोअर कॉर्नर पे जो है प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोडे यानी कि एवीएन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, द सैन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, 70 to 75 मेन, and is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, hence it is called the peacemaker। ठीक है, तो जो साइनो आर्ट्रियल नोडे होते हैं, ठीक है, इन्हें जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि इन्हें जो है पीस मेकर यानी कि आप ये कह सकते हो कि पेस मेकर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आप ये कह सकते हो कि ये जो है नंबर ऑफ एक्शंस को जो यानी कि पोटेंशियल को जो है जनरेट करते हैं 70 to 75, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो है 1 मिनट में। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि ये जो है ये जो वैल्यू है ये बच्चे अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। अब ये कार्डियक साइकिल होता क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो आप ये कह सकते हो कि सीक्वेंस तरीके से जो है चलता ही रहता है। चाहे आप ये कह सकते हो कि हम लोग खा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, यानी कि सो भी रहे हो तो भी हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन में लगा रहता है। तो इसी सीक्वेंस के काम को जो है कार्डियक साइकिल का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग ऑफ अ कार्डियक साइकिल, ठीक है, इज सॉरी ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारा हार्ट है वो इन माइनर सेकेंड्स में जो आप ये कह सकते हो कि वर्किंग में लगा रहता है। ड्यूरिंग अ थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume। ठीक है, यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान हमारा जो वेंट्रिकल होते हैं, हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 ml जो है ब्लड को पंप करते हैं, और इसी चीज को कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। बच्चों यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन रेज हो सकता है कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम of blood pumped out by each ventricle per minute and average 50,000 ml और 50 liters in a healthy individual। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पर मिनट की अगर हम बात करें तो 5,000 जो है ml आप ये कह सकते हो कि जो है एक बार में ब्लड जो है ये पंप करता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, द सैन नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच stimulates both the artery to undergo the simultaneous contraction, ठीक है, एंड आप ये कह सकते हो कि द, ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टोल। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है आप ये कह सकते हो कि जैसे ही जो है खून यानी कि ब्लड जो है वो पंप होता है, ठीक है, वैसे ही सैन यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोडे जो अपना काम स्टार्ट रखता है। ठीक है, एक तरह की पोटेंशियल को जो है जनरेट करता है, और पोटेंशियल को जनरेट करके जो है आप ये कह सकते हो कि सही मायने में जो है एक साइमल्टेनियस जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द
वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोज फिगर आप कह सकते हो कि ह्यूमन हार्ट में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इस वाले आप कह सकते हो कि इसमें जो है इमेज में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द सैन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट आर रिपीटेड, यानी कि जो है ये जो एक्शन होता है, ठीक है, पोटेंशियल जनरेट करने का, ये एक्शन जो है रिपीटेड होता है। ठीक, और इसी तरीके से जो हमारा हार्ट जो है वो पूरी तरीके से पंप करता है। आगे बात करते हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजीली हेयर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप, यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो आवाज यानी कि कुछ तरह के जो साउंड निकालते हैं, और इन साउंड्स को जो है स्टेथोस्कोप द्वारा जो है इजीली तरीके से सुना जा सकता है। जैसे कि द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव, ठीक है, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द आप कह सकते हो कि वेल्व्स, ठीक है, where the second heart sound is the dove, यानी कि जो है हमारा हार्ट जो है वो लव LUV लव डव की आवाज जो है निकालता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG। अब ये ECG होता क्या है? ECG is a graphical representation of the electric activity of the heart during a cardiac cycle। अब हम सबको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि पंप करता रहता है, लेकिन ECG जो है वो ग्राफिक के तरीके से हम लोग को ये बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से और कितने माइनर पे जो है पंप कर रहा है। ठीक है, हम लोग जो है ECG के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस वाले जो है आप कह सकते हो कि ग्राफ को करें, देखें तो यहाँ पे PQRS, ठीक है, TU, ये सब क्या है बच्चों, ये सब सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सेगमेंट्स होते हैं, और ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये बताते हैं कि हार्ट जो है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है पंप करता है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे आओ, यहाँ देखो, to obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical lead to one which wrist and the other left ankle and continuously monitor the heart। तो जो ECG होता है ये एक आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जो है मशीन से रन करता है। ठीक है, मशीन के थ्रू रन करता है, और इसके लिए जो है पेशेंट्स के जो है हाथों में यानी कि रिस्ट पे, ठीक है, लेफ्ट एंकल पे कुछ आप कह सकते हो कि वायर्स को जो है वो जोड़ना पड़ता है। ठीक है, each peak in the ECG is identified with the letter P to T, ठीक है, that corresponded to the specific electrical activity of the heart, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ECG मशीन में जो है P to T आप ये कह सकते हो कि लेटर होता है, ठीक, जो कि आप ये कह सकते हो स्पेसिफिक चीजों को जो है शो करता है। जैसे कि अगर हम बात करें P वेव की, तो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को यानी कि डीपोलराइजेशन को, ठीक है, ऑफ द आर्टरिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया, यानी कि जब दोनों आर्टरिया का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो पी वेव जो उस चीज को शो करता है। अगला पॉइंट ये है कि द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल व्हेन इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो QRS जो आप कह सकते हो कि जो है हम लोग को सिंबल देखने को मिलता है। उसके बाद जो टी वेव होता है ये रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि जब आप ये कह सकते हो कि हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल स्टेट में आता है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यानी कि उस चीज को रिप्रेजेंट कौन करता है, टी वेव। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये कह रहा है कि बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट ऑकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसी तरीके से जो आप ये कह सकते हो कि QRS कॉम्प्लेक्स को जो है, ठीक है, एक टाइम पीरियड में लेके जो है डिटरमाइन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो है पर मिनट हार्ट रेट कितना ज्यादा है। होपफुली जो है लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो है ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली जो आप लोगों को समझ में होपफुली जो है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, पी वेव, टी वेव, QRS, ये सारी बातें आप लोगों को जो समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के लिए, तब तक जो है पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को, और नोट्स जरूर बनाते रहना ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो।